हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो नए हैं और पुराने हैं सब्सक्राइबर, वो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो स्टैटिस्टिक्स पे है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। इसमें तीन टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल रीजन रिग्रेशन आपका रहेगा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक रहेगा मल्टीपल रीजन रिग्रेशन रहेगा, और तीसरा जो रहेगा लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है, गेट पे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस पे आते हैं, आईसीएस पे आते ही हैं, ठीक है। आईआईटी जेम पे भी आते हैं और नेट पे भी एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप लोग को मोस्टली जो है आपको इसका थ्योरी अच्छे से, कॉन्सेप्ट को अपने शॉर्ट नोट्स में जो बता रहा हूँ उसको आप राइट करके रखिए, उसको रिवीजन करिए, माइंड पे रखिए, और कैसे यूज़ करना है मैं यहाँ पे बताऊँगा ही। उस ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। बेसिकली जब आप एग्ज़ाम पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो क्वेश्चन तो ईजी रखेंगे, ठीक है। एक दो लाइन आप लोग सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, हमारा शायद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो और कहीं भी पे यहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो टॉपिक बताने वाला हूँ, इसको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो मैं बताते जा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है उसको राइट कर लेना है, और जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको भी राइट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से रेडी रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरीके से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, जिसे हमको पढ़ना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आपको मैंने आपका जो लीनियर एस्टिमेशन मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी बाकी जो मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा का जो चल रहा है लेसन, तो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन और स्टैटिस्टिक पे जो भी मैंने वीडियो बनाए सारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप लोग जाके 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में, वो थोड़ा सा लीनियर एस्टिमेशन से ही रिलेटेड मान के चलिए। हमने लीनियर एस्टिमेशन में जैसे मॉडल बताया था, ठीक है। मैं बता रहा था कि जैसे कि लीनियर एस्टिमेशन पे मैंने बताया था कि लीनियर मॉडल किस तरीके से होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मैं बता रहा हूँ कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है, एक रिग्रेसर वेरिएबल होता है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और इसमें एक एरर टर्म होता है। जो एरर टर्म जो होता है वो स्टैटिकली जो डेटा दिया दिया होता है उसमें जो वेरिएशन आता है उसको मेज़र करता है, ठीक है। और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, ठीक है, बीटा नॉट या बीटा वन, या फिर अल्फ़ा और बीटा ले सकते हैं। तो इस तरीके से पैरामीटर, कुछ भी पैरामीटर, दो पैरामीटर होंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। तो ये जो मॉडल बनेगा, ठीक है, और या फिर इन वेरिएबल्स के बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। इसको आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। वैसे मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि अगर इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, एक आपका होगा वाई आई, ठीक है, आपका क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड आपका जो एक्स आई है वो क्या रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। बीटा नॉट एंड बीटा वन, टू पैरामीटर, एंड आपका जो सिग्मा आई रहेगा, या फिर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एरर टर्म होगा, जो क्या मेजर करता है, वेरिएशन को मेजर करता है, वेरिएशन मेजर ऑफ स्टैटिकली डेटा, ठीक है। इसको आप स्टैटिकली डेटा लिख लीजिएगा।
ठीक है, ये स्टैटिकल डेटा का वेरिएशन को मेज़र करता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एरर टर्म है, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो वेरिएबल है, पहले आपको क्या क्या लिखना है, आप लिखेंगे कि इसमें दो वेरिएबल होते हैं, वाई आई एंड एक्स आई होते हैं, जिसमें से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, और इसमें बताना है कि टू पैरामीटर होते हैं, बीटा नॉट एंड बीटा वन होते हैं, और इसमें जो होता है एक एरर टर्म होता है जिसमें वेरिएशन जो स्टैटिकली डेटा के वेरिएशन को मेजर करता है। तो इनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो मॉडल होगा, इसका जो मॉडल बनेगा वो मॉडल क्या बनेगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ये बनेगा आपका क्या, वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई एंड सिग्मा आई। तो ये जो आपका है इक्वेशन बन रहा है वो क्या है, आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन है। ठीक है, ये मॉडल है। आप लोग आप एक उसमें मैथमेटिक्स में आप लोग 12th में ही आपको बता देता हूँ कि जो सरल रेखा के बारे में पढ़ा होगा आप लोग, एक लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें आप लोग को ये लिखने के बाद, ठीक है, आप लोग को ये लिखने के बाद ये बताना है कि जो वाई आई है वो क्या करेगा, नॉर्मलिटी को फॉलो करता है। जो इसका एस्टिमेटेड करेंगे वो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई आएगा एंड सिग्मा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये बनता है। ठीक है, और ये जो इसकी बात करेंगे अब ये सिग्मा आई ये क्या करता है, नॉर्मलिटी को फॉलो करता है, जीरो एंड सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एक लाइन होता है, जिस तरीके से एक लाइन जो होता है यहाँ पे, जैसे y बराबर, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में लिखना है कि जिस तरीके से y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना, लाइन इक्वेशन होता है, ये लाइन इक्वेशन होता है, जिसमें आपका क्या होता है, अगर ग्राफिकल डिज़ाइन करें इसमें तो क्या होता है, ये आपका जो होता है x के साथ जो भी होता है, ठीक है, x के साथ जो भी होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है, वो करता है स्लोप को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, स्लोप को, यहाँ के स्लोप को मेजर करता है। और यहाँ वाला जो वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट जो x के बिना होता है, वो क्या करता है, c आपको इंटरसेक्ट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इंटरसेक्ट को मेजर करता है। ओके, सो इस तरीके से, और इसका वैल्यू क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा होता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो इस तरीके से आपको ये मेजर करता है एक लाइन का। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन होता है। सेम वैसे ही आपका ये लीनियरली है, इसमें स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, उसी तरीके से ये भी लीनियरली है, स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम अगर ग्राफ में करेंगे तो किस तरीके से होगा, सेम ऐसे ही होगा। आपका क्या होगा, इसके नीचे लिखना आपको, इसमें होगा आपका सेम, ये जो रहेगा एक्स के साथ, मतलब बीटा वन जो होगा वो किसको मेजर करेगा, स्लोप को मेजर करेगा। किसको करेगा, स्लोप को। और उसी तरीके से ये जो बीटा नॉट है वो किसको मेजर करेगा, इंटरसेक्ट को मेजर करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट को मेजर करेगा। तो इस तरीके से ये मेजर करता है। ठीक है, आप लोग को ये ध्यान रखना, कभी कोई क्वेश्चन इस पे आ जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें ये बताना है, मैंने बता दिया ये सब लिखने के बाद। ठीक है, जो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है वो स्टैटिकली डेटा बेस्ड होता है। ठीक है, ये स्टैटिकली डेटा बेस्ड होता है, जो दो वेरिएबल अलग अलग चीज़ों को मेज़र करता है। जो दो वेरिएबल हैं स्टैटिकली डेटा, ये जो आपका है इक्वेशन वो किस पे डिपेंड करता है, स्टैटिकली डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये दोनों क्या करता है, एक्स एंड वाई दो अलग चीज़ों को मेज़र करता है। जैसे कि आपको इसको, मतलब मैंने जो बोला उसको इसके नीचे लिख लीजिएगा, और एग्जाम्पल में यहाँ पे नोट करके, ठीक है, जो मैंने बोला कि क्या करता है, एक्स एंड वाई टू अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को मेज़र करता है। ठीक है, और उसके नीचे लिखना है, जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ये एक्स वाई एंड वाई आई, ये जैसे कि आपको क्या करेगा, डिमांड को मेज़र करता है, उसी तरीके से ये क्या करेगा, सप्लाई को मेज़र करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप से ये होता है। ओके, सो
सिंपल सी बात है, सप्लाई तभी होगा, ठीक है। सप्लाई किस पे कर रहा है? डिमांड पे। जब डिमांड होगा तभी तो सप्लाई होगा ना। तो इस तरीके से आपका ये वेरिएबल क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ऐसे वेरिएबल को मेज़र करता है। अगर आपको, आई होप ये समझ में आ गया होगा, आप लोग राइट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, राइटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो होता है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका यूज़ होगा। अब हमको क्या करना है इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, हमको ये जो दो पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन में इसको, इसके जगह पे दो पैरामीटर की जगह पे कुछ भी हम रख सकते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा भी रख सकते हैं, ओके, अल्फा बीटा भी रख सकते हैं, ठीक है, बीटा गामा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अलग यहाँ पे जो एक्स के साथ रहेगा वो स्लोप को मेजर करेगा, सिंपल सी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। जो एक्स के साथ रहेगा वो स्लोप को मेजर करेगा, ये इंटरसेप्ट को मेजर करेगा, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सो चलते हैं नेक्स्ट। हमको क्या करना है, इन दोनों पैरामीटर, जो आपके जो पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें जो पैरामीटर दिए हुए हैं बीटा नॉट एंड बीटा वन, ठीक है, या फिर अल्फा बीटा कुछ भी, अभी जैसे हमने मॉडल इसमें क्या बनाया है, बीटा नॉट और बीटा वन को पैरामीटर लिया है, ठीक है। तो बीटा नॉट और बीटा वन को हमको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, ठीक है, एस्टिमेट करना है, और सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है। फिर देखना है कि जो एस्टिमेट करने के बाद जो उसका एक्यूरेट वैल्यू आता है, जैसे बीटा नॉट का एक्यूरेट वैल्यू क्या हो जाता है, बीटा नॉट कैफ, उस तरीके से बीटा वन का एक्यूरेट वैल्यू क्या हो जाता है, बीटा वन कैफ। तो इस तरीके से उनका वैल्यू एग्जैक्ट क्या होता है, एक्स एंड वाई से रिलेटेड, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल से रिलेटेड क्या वैल्यू होता है, क्या फार्मूलेज बनते हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं आगे। सिंपल रिग्रेशन में ही आपका जो एस्टिमेट करना है हमको बीटा नॉट बीटा वन सिग्मा स्क्वायर का, तो एस्टिमेशन का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कई बार मैंने बताया है, ठीक है, वीडियो पे। तो एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि पहले तो आप समझ जाइए कि एस्टिमेटर होता क्या है। किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो भी स्टैटिस्टिक डिफाइन किया जाता है वो क्या कहलाता है, एस्टिमेटर कहलाता है। और जो ये प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट लिख लीजिएगा। आगे हम लोग स्टैटिकली इन्फ्रेंस में जाएंगे तो सारे इसके बारे में क्लियर करेंगे, कैसे अनबायस्ड होता है, कंसिस्टेंट कैसे होता है, ठीक है, इफिशिएंट कैसे होता है, एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ठीक है, एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एंड मेथड मूवमेंट कैसे क्यों होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये समझिए कि एस्टिमेटर ऑब्टेन करने के लिए दो मेथड होते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है। तो ये अभी समझ नहीं आएगा, जब उस टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो चलते हैं इसमें। आपको क्या करना है, दोनों पैरामीटर, आप लोग सोच रहे होंगे कि एस्टिमेट की करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। अरे एस्टिमेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ताकि उस पैरामीटर से हम रिलेटेड जो हमारा मॉडल दिया हुआ है, इस तरीके से जो मॉडल दिया हुआ है आपका वाई आई बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई एंड सिग्मा स्क्वायर जो है, वो हम उस पैरामीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। जो भी स्टैटिकली डेटा दिया हुआ है वाई आई एंड एक्स के बीच में, उसका हम इन दोनों वेरिएबल से इस बीटा नॉट एंड बीटा वन के, मतलब बीटा नॉट और बीटा वन से क्या कर लें हम, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लें, ठीक है, इसलिए इसको एस्टिमेट किया जा रहा है। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, अगर हम इसका बीटा नॉट का एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है, मतलब कि अगर हम उसके एक्यूरेट वैल्यू को क्या करते हैं, मान के चलिए इसका हम एस्टिमेट करते हैं तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होता है, बीटा नॉट होता है, ठीक है। या फिर इसको एस्टिमेट करें बीटा नॉट कैफ को, तो क्या आएगा, बीटा नॉट आएगा। उसी तरीके से अगर हम बीटा वन को एस्टिमेट करें तो बीटा वन कैफ आएगा, एंड एस्टिमेटेड बाय बीटा वन कैफ को करें तो बीटा वन आएगा। समझ में आया। तो ये क्या है, अनबायस्ड है एक दूसरे के, ठीक है, जिसको एस्टिमेट करने पे आ जा रहा है अनबायस्ड। तो सिंपल सी बात है, ये जो आपका एस्टिमेटेड वैल्यू होता है अपने पैरामीटर का अनबायस्ड होता है। सो ये छोड़िए, तो ये हो गया आपको, ठीक है। हमको क्या करना है, इसका एक्यूरेट वैल्यू कितना होगा, तो देखते हैं कि बीटा नॉट जो इसको एस्टिमेट करने पे इतना आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो बीटा वन कैफ का वैल्यू क्या होगा, इसके बाद इसको लिख लीजिएगा और फिर ये लिखिएगा। तो पहला बीटा वन कैफ, ये अगर आपके दो वेरिएबल दिए हैं तो एक्स आई एंड वाई आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सम करना है और अपॉन में सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर करना है, ठीक है।
इसको और सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक्स आई एंड एक्स बार, वाई आई माइनस वाई बार एंड सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, आपको ये जो बताए जा रहे हैं इन दोनों को आपको समझ के रखना है, माइंड पे रखना है, लिख के रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, एक्स आई एंड वाई वाई ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में, इन एक्स बार वाई बार, लेकिन ये सम क्या हट जा रहा है एन के साथ। ठीक है, ये हट जा रहा है एन के साथ, तो एक्स बार हो जाएगा एंड वाई बार हो जाएगा। उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सम इसके साथ जा रहा है तो एन बन के खत्म हो जा रहा है, तो एन एक्स बार स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ओके, ठीक, यहाँ पे कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, आप लोग को पता होगा। ठीक है, ये इसके बारे में सो इस तरीके से अगर ये इसके बारे में अगर आप लोग को डाउट हो रहा होगा तो सिंपल सी बात आप समझिए कि एक्स बार बराबर क्या निकालते हैं, एक्स आई अपॉन क्या होता है, एन होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये एन एक्स बार हो गया, एन एक्स बार हो गया, और ये क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई हुआ। सो इस तरीके से आपका ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो सिग्मा हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एन को लगा दे रहे हैं। ठीक, सॉरी, तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गया। अब इसके बाद ये आप लोग को तीनों को ध्यान रखना है। अब सेकंड, अब क्या करते हैं, बीटा नॉट का जो एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू जो इसका एस्टिमेटेड जो इंटरसेक्ट है उसका एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, वाई बार, ठीक है, और बीटा वन का एक्यूरेट वैल्यू एंड एक्स बार, ये आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब आपको बीटा वन का बारे में, बीटा वन का एक्यूरेट वैल्यू जब पता रहेगा, ये एस्टिमेटेड वैल्यू, तभी ये निकलेगा। ठीक है, सो या फिर बीटा नॉट का वैल्यू पता हो तो ये निकल जाएगा। सो इस तरीके से ये सेकेंड वाला हो गया। आप लोग को एक ग्राफ में जो था वो बताना था, ये कि जो आपका इस तरीके से आपका होता है ये बीटा वन, ये कि किसके ये स्लोप होता है। ठीक है, और स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। इसका जो यहाँ पर का जो वैल्यू होता है, ठीक है, एंगल, वो टेन थीटा इक्वल होता है। उसी तरीके से ये इंटरसेक्ट है। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्ट। ओके, सो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, ये थर्ड जो है, इसमें थर्ड वाला जो इम्पोर्टेंट है, जो हम सिग्मा स्क्वायर को जब हम एस्टिमेट कर देते हैं, अरे यहाँ पे क्या है, ये है ना आपका ये टर्न है। यहाँ पे जो थर्ड वाला हमारा ये है, यहाँ पे आपको सिग्मा स्क्वायर का एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है। सिंपल सी बात है, सिग्मा स्क्वायर का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है एस स्क्वायर इक्वल होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, एस एस ई के बराबर n माइनस टू होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रहा था कि ये आपका जो सिग्मा स्क्वायर है, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब वेरिएंस का एस्टिमेटेड वैल्यू जो होता है आपके एस स्क्वायर के इक्वल होता है, जहाँ पे ये वाई आई माइनस वाई बार का ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो वाई बार नहीं है आपका, क्या है, एस्टिमेटेड है। ओके, एस्टिमेटेड का मतलब ये है, आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ये मॉडल है। ठीक है, अगर इसको एस्टिमेट कर दिए तो ये क्या हो गया, वाई आई कैफ हो गया, बीटा नॉट कैफ हो गया, एंड बीटा वन कैफ हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स आई हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये वाला आपका एस्टिमेटेड वैल्यू जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया। सो इस तरीके से आपका ये वैल्यू आया। ओके, तो इसमें जो वैल्यू आया है आपका बीटा नॉट बीटा वन कैफ। ठीक है, तो ये निकाल लिए। सिग्मा स्क्वायर का जब हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो एस स्क्वायर इक्वल होता है, जिसमें वाई आई माइनस वाई बार कैफ, ये माइनस का होल स्क्वायर है, अपॉन एन माइनस टू होता है, एन माइनस टू। ये जो ये आपका दिया है, सम ऑफ स्क्वायर एरर को मेजर करता है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एरर के इक्वल रहता है ये। ठीक है, आपको ये राइट करके थोड़ा ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है,
याद करने की ज़रूरत है ये। और यहाँ पे आप लोग अगर ये आप लोग ये सोच रहे हैं कि बेसिकली अगर इसको जानना है तो ये डिज़ाइन में आप लोग को डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जब पढ़ाऊँगा उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो समझिए कि जो एस्टिमेटेड है उससे माइनस कर दिए इसका, ठीक है, जो मॉडल है, तो ये सम ऑफ स्क्वायर एरर को मेज़र करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि आपका जो सम ऑफ स्क्वायर मतलब सिग्मा आई सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है आपका क्या है, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है, सॉरी वाई आई का एस्टिमेटेड है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका है, आपको ये राइट करके रखना है। अब यहाँ पे इसी में आप समझ जाइए कि जब हम क्या करते हैं, अगर हम इसका हम जब क्या करते हैं, एस स्क्वायर का हम क्या करते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर आता है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एस स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अनबाइज्ड होता है सिग्मा स्क्वायर के, ओके। तो इस तरीके से हो गया। और ये कैसे होगा, आप लोग से सिंपल ये समझिए कि जब हम क्या किए, इसी को मतलब इसको सम ऑफ, ये एस स्क्वायर इक्वल है ना, सम ऑफ एस्टिमेटेड वाई आई माइनस वाई कैफ का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 2 कर किए, ठीक है। तो ये क्या आया, ये किसके इक्वल आया, ये आया n माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस 2 के इक्वल आया। ये कैंसिल हुआ तो किसके बराबर हो गया, ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से समझिए, ओके। इसके बाद हमने जो बता दिया कि आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर का क्या होता है वैल्यू, उसके बाद आप लोग को जो प्रॉपर्टी राइट करना है वो ये है कि हमको मेज़र करना है, जो थर्ड है, थर्ड वाला आप लोग को बात पता ही होगा, सॉरी नहीं पता होगा, मैं फोर्थ जो बता रहा हूँ इसमें क्या है, ये इन दोनों का हम क्या करेंगे, वेरिएंस मेजर करेंगे। तो वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कैफ इसका वैल्यू क्या होगा, एंड वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट कैफ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये बताना है। इससे पहले आप लोग हो गया, ठीक है, आगे बताएंगे। तो ये आपका जो वेरिएंस है वो कैसे होता है, वेरिएंस सिंपल सी बात है, आप लोग किसका निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसी का वेरिएंस निकालेंगे ना आप। क्योंकि जो आपका जो बीटा कैफ बीटा 1 कैफ का जो एक्यूरेट वैल्यू था वो क्या था, ये वैल्यू था हमारा, ठीक है। तो उसका हम वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है ये वाला टोटल, और ये बच जाता है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस जो होता है आपका ये होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। अगर तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो आप बीटा नॉट का जो आपका ये वेरिएंस निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वेरिएंस किसका निकालेंगे, वाई बार माइनस बीटा 1 कैफ एक्स बार, उसका एक्यूरेट वैल्यू इतना था। जब इसका वेरिएंस निकालेंगे तो कितना किसके इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, ये जो होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा प्लस एक्स बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर होगा। सो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि इसका वेरिएंस इतना होता है, राइट करके रखना है। अगर हम इसको कॉमन कर दें सिग्मा स्क्वायर को तो क्या बचेगा, 1/n बचेगा प्लस यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा, ठीक है। सो इस तरीके से इसका वेरिएंस होता है, बीटा नॉट का होता है, मतलब कि इंटरसेक्ट का जो वेरिएंस होता है, इंटरसेक्ट यानी वो क्या होगा, इतना होगा उसका वेरिएंस। और इस तरीके से आपको वेरिएंस दोनों का पता कर लिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन इफिशियंट है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका वेरिएंस होता है। तो ये पांचवा जो रूल है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वेरिएंस आप जब टेस्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका ये ग्रेटर वैल्यू आएगा। आप कुछ भी एक्स का वैल्यू रखेंगे इसमें तो आपका ये ग्रेटर ही आएगा। तो हमेशा जो वेरिएंस होता है
वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैफ वो छोटा होता है, कम आता है किससे, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट कैफ के। तो इससे क्या पता चलता है कौन सबसे इफिशियंट है, तो जिसका वेरिएंस कम वो इफिशियंट है, ठीक है, जिसका वेरिएंस कम वो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट है, ठीक है। तो देन बीटा वन कैफ इज मोर इफिशियंट, ठीक है, बीटा वन कैफ इज मोर इफिशियंट, ये क्या होगा, इफिशियंट होगा, ठीक है, किससे, बीटा नॉट कैप से। ओके, इस तरीके से हमने बता दिया कि वेरिएंस किसका कम होगा। अब इसलिए बात है कि यहाँ पे जो आपका है ये बीटा वन कैफ होगा। अब यहाँ पे जो 6 है, जो छठवां आपको देखना है वो है कि कोवेरियंस इसका क्या होता है, ठीक है, इसका कोवेरियंस चेक करें कि कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप, तो ये होता है माइनस एक्स बार, ठीक है, वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैफ के इक्वल, ठीक है। आप जब भी कोवेरियंस निकालेंगे दोनों ही पैरामीटर का, ठीक है, दोनों ही पैरामीटर का जब वेरिएंस निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स बार वेरिएंस ऑफ बीटा वन कैप। ये सब आप लोग को राइट करके याद करके रखना है, ये आपका के पॉइंट्स है, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट है वो 6 वाला ये है 6 या 7 जो भी है, कि आप सिंपल सी बात है बीटा वन कैफ का जब करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू का तो किसके होता है, बीटा वन के इक्वल आता है। उसी तरीके से बीटा नॉट कैफ का करेंगे तो किसका आएगा, बीटा नॉट के इक्वल आएगा। सो इस तरीके से ये दोनों का अगर इसका हम एस्टिमेट करें तो इसके इक्वल आएगा। सो एक दूसरे के क्या है, अनबायस्ड है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो बीटा वन है, बीटा वन पहला तो ये क्या हो गया, सिंपल सी बात, यहाँ पे कोष्टक में आप लिख लीजिए अनबायस्ड है, यहाँ पे समझाते जा रहा हूँ आपको, ये अनबायस्ड हो गया। अब इसमें इसी में देखते हैं कि जो ठीक है अनबायस्ड हो गया। सो इससे क्या पता चलता है कि जो वे बीटा नॉट कैफ जो होता है एंड बीटा वन कैफ, ये जो होता है ये दोनों किसके लिए, बीटा वन एंड बीटा नॉट के लिए अपने अपने, है ना। बीटा नॉट कैप जो होता है बीटा नॉट के लिए और बीटा वन कैप जो होता है बीटा वन के लिए क्या होता है, अनबायस्ड एस्टिमेट होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, अनबायस्ड होता है, ठीक, मतलब सिंपल सी बात है, लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लीजिए कि ये कंसिस्टेंट भी होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट भी होता है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट भी होता है, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट भी होता है, ठीक है, लीनियर वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट भी होता है, और क्या होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट है मतलब क्या होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड भी होगा वो, ठीक है, एमएलई भी होगा, एमएलई अभी नहीं बोल सकते, ठीक है, एमएलई नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से एमएलई बोल सकते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट भी होगा। तो इस तरीके से ये होते हैं, आप लोग इसको राइट करके रख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो आपका 7th है वो 7th ये है कि आप जब बीटा वन कैफ क्या करता है, नॉर्मलिटी को फॉलो करता है, एसिम्प्टोटिक नॉर्मली को फॉलो करेगा। इस कंडीशन में जब इसका एस्टिमेट करेंगे तो बीटा वन के इक्वल आएगा, एंड आपका जो वेरिएंस आया था वो कितना आया था, वो आया था वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई वेरिएंस इसका वेरिएंस भाई, इसका हम एस्टिमेटेड किए तो बीटा वन आया। अब इसका जब वेरिएंस निकाला तो कितना आया था, वेरिएंस पीछे में लिखे थे, वेरिएंस आया था सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आया था। उसी तरीके से आपका क्या होगा, बीटा नॉट कैप भी नॉर्मलिटी को फॉलो करेगा, जिसमें बीटा नॉट हो जाएगा एंड आपका सिग्मा स्क्वायर 1/n एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये होगा। ओके, सो इस तरीके से
आपका फॉलो करता है। आठवां जो है इसमें ये है कि जो n-2 होता है, ठीक, एस स्क्वायर एंड जो सिग्मा स्क्वायर होता है, कहीं भी ऐसा कंडीशन दिखे ऐसे होता है तो सिंपल सी बात क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और कितना है, n-2 है तो n-2 डिग्री फ्रीडम हो जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ n होता तो ये डिग्री फ्रीडम n होता, ठीक है। तो आप लोग इसको भी राइट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद की इसमें ये बताना है कि लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट, ठीक है, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर एरर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कितना होता है, ठीक है। इस तरीके से सबको अभी बताना है। तो ये की पॉइंट जो हैं आप लोग इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा, ठीक है, माइंड पे रखिएगा। अभी ये बताते जा रहा हूँ, आगे जो होगा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं, गेट पे आए हैं, ICS पे आए हैं, CSIR नेट पे आए हैं, IIT जन पे आए हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा की पॉइंट्स हैं वो ये है, ठीक है, हैशटैग करके आप लोग लिखिएगा इसमें कि, या फिर जितना भी नंबर आ रहा होगा इसमें, ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपका β1 कैप एंड β0 कैप, ये क्या होता है, अनबायस्ड होता है सिग्मा स्क्वायर के। ये वाला आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका इसमें ये बताना है कि जो आपका सम ऑफ YI ऑब्जर्वेशन होता है उसका एस्टिमेटेड जो वैल्यू होगा उसका सम करेंगे, दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का सम और वो ऑब्जर्वेशन का एस्टिमेटेड वैल्यू का सम, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि क्या होता है, अनबायस्ड होता है सिग्मा स्क्वायर के लिए, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको एक की पॉइंट्स और ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपका जो सम ऑफ टोटल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, SSR एंड SSE, ठीक है। मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर एरर, या फिर रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, एरर सम ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं, या टोटल सम ऑफ स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये आपका जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, और ये क्या होता है, सम ऑफ YI माइनस YI का एक्यूरेट वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये एरर सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, YI का एक्यूरेट वैल्यू एंड YI, ठीक है, ये क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, ये जो होता है आपका इस तरीके से होता है और ये जो वैल्यू होता है इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये आपके वैल्यू होते हैं, सम ऑफ रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का एरर का ये होता है, और एरर सम ऑफ स्क्वायर एरर का ये होता है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर एरर का ये होता है। तो आप लोग को ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि बहुत गेट में ऐसा आ जाता है, या हाँ गेट पे ऐसा आ जाता है क्वेश्चन IIT जम में, सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू दे दिया है और टोटल सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एरर सम ऑफ स्क्वायर का निकालना है वैल्यू, ठीक है, वहाँ पे डेटा दे देगा। तो आपको कैसे निकालना है, जब आपको ये पता रहेगा तभी तो, या फिर ऐसे करके वैल्यू दे देगा कि इसके बराबर 7 है, इसके बराबर 8 है, तो इसका फाइंड कीजिए, या फिर इसका 8 है, इसका 7 है, इसका फाइंड कीजिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, इस SSR मतलब कि रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल आता है। और ये क्या होता है, ये इस तरीके से ये होता है, ठीक है, इनके वैल्यू। तो इस पे बेस्ड जो होता है गेट पे इस साल जो आया था आपका 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उस पर क्या था, ये क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, ठीक है। इस पे दे दिया था कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका टोटल सम स्क्वायर का इतना वैल्यू दिया, तो SSR का निकालना था वैल्यू, बस पुट करना था यहाँ पे और इसको फाइंड करना था, ठीक है। सो इस तरीके से ये वाला आपको भी कॉन्सेप्ट को रखना है। और यहाँ पे
कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट भी रखना है, ये कितना होता है इसका, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का क्या होगा, आर स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। उसी तरीके से अंडर रूट में आपका हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में हो जाएगा वाई आई माइनस वाई बार का, सॉरी ये होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस तरीके से आपके होते हैं, यहाँ पे भी सम होगा। और ये सम का मतलब क्या है कि जो आई का वैल्यू है 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है n, सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे और उस कोफिशिएंट डिटरमिनेशन का वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस पे जो भी इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर दिए। अब इस पे जो आपका हाइपोथेसिस वाला जो टॉपिक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस बीटा 1 का, ठीक है, बीटा 1 या बीटा नॉट का जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस मैं कर दूंगा। लेकिन इन सब जो की पॉइंट्स हैं और जो अभी मैंने डिस्कस किया है उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उसमें एक आध दो क्वेश्चन बता देता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए उनको डिस्कस मैं कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं उस पर कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालना है इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादातर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए चलते हैं कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया है उसको कैसे करना है। और ये गेट 2019 में आपका ये क्वेश्चन आया था कि फॉर i इक्वल टू 1 2 3 लेट, ये मॉडल दिया हुआ है। तो इस मॉडल से आप लोग समझ जाइएगा क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल दिया हुआ है, जिसमें 2 पैरामीटर इस्तेमाल है, जिसमें से स्लोप इंटरसेक्ट वाला है, ठीक है। एंड सिग्मा i जो होता है आर अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन्स 0 एंड वेरिएंस 3। हेयर अल्फा एंड बीटा आर अननोन पैरामीटर्स गिवन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये आपका ऑब्जर्वेशन दिया है, एक्स आई एंड वाई आई का जो डेटा दिया है इस तरीके से दिया है। फिर हमको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ द लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट ऑफ बीटा। मतलब पूछ रहा है कि जो बीटा है, यहाँ पे बीटा क्या है, ये आपका स्लोप वाला वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये क्या है, आप लोग मॉडल में अगर जो मैं बताया हूँ उस मॉडल में देखें तो कुछ इस तरीके से है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस सिग्मा आई। तो ये बीटा 1 की जगह पे ये दिया है और बीटा नॉट की जगह पे अल्फा दिया है, तो ये पैरामीटर थोड़ा अलग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा 1 का हम वेरिएंस निकालना है, पूछा है कि आप बीटा का क्या कीजिए, आप लोग वेरिएंस निकालिए, मतलब स्लोप का आपको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का इन चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वेरिएंस ऑफ बीटा, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ बीटा कैप ये वो पूछा है। लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट में समझ गए होंगे ना, लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट क्या होता है, बीटा का लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट अभी मैंने बताया था कि जो बीटा होता है ये है, इसका लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट क्या होता है, बीटा 1 कैफ होता है, ठीक है। तो बीटा 1 कैफ का वेरिएंस निकालिए। तो वेरिएंस ऑफ बीटा कैफ, ये बीटा कैफ का वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि आपका जो सिग्मा स्क्वायर दिया है, ठीक है, इसमें जो भी है आपका वेरिएंस, यहाँ पे क्या बोला है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, कि यहाँ पे जो मॉडल दिया है सिग्मा आई वो किसको फॉलो किया है, आर अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल विथ, है ना, रैंडम वेरिएबल विथ मीन कितना है 0 एंड आपका वेरिएंस कितना है 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका क्या है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 3, ठीक है। सो इस तरीके से 3 यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है कि एक्स आई माइनस एक्स बार का हमको निकालना है, किसके जरिए, यहाँ पे एक्स आई दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। इसको जब सोल्यूशन करेंगे, अगर इसी में कर देते हैं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे अगर सोल्यूशन कर देते हैं, ये एक्स आई है, ठीक है। तो एक्स आई हमको एक्स बार निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स बार निकालना है तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन करना पड़ेगा। कितने हैं यहाँ पे, एन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
एन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, एन का वैल्यू आ गया 4, ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। सम ऑफ एक्स आई, मतलब हमको सबको पहले सम करना है, तो सम कीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, सम ऑफ एक्स आई का कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 + 2 + -4, 3 + 2 + -4 -1, ये वैल्यू कितना हुआ, ये 5 हुआ, और ये 5 कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि सम ऑफ एक्स आई का जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो कितना आया वैल्यू, 0 आ गया, ठीक है, ये हम सबको सम कर दिए तो। और नीचे में एन का वैल्यू कितना आया था 4, तो 0 से कोई भी वो करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 0 आएगा। एक्स बार का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन अगर सिंप्लीफाई करते इसको आप, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एक्स आई, ठीक है, का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होता आपका, ठीक है, आपका कुछ इस तरीके से होता। तो सिंपल सी बात है, हमको ये वाला जो वैल्यू है अगर हम पुट करेंगे, एक्स बार का क्या वैल्यू आ गया, 0 आ गया, मतलब ये वाला खत्म हो जाएगा। हमको ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, एक्स बार का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है, एक्स आई का निकालना है, मतलब एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक्स आई का स्क्वायर का वैल्यू कैसा निकलेगा, एक्स आई का स्क्वायर, और फिर उनका क्या करना है, सम करना है। तो स्क्वायर फॉर्म में करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, सम ऑफ ये हो गया, ठीक है, सम ऑफ ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1, तो ये टोटल कितना है आपका, ये आपका आया 30, कितना आया 30 आ गया। तो इस तरीके से सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर का कितना आएगा, वैल्यू इतना आएगा। तो सिग्मा स्क्वायर सिंपल सी बात है, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 3 दिया है, स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, एंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, ये आया आपका 30 आया। तो ये 30 पुट कर दिए, एन का वैल्यू 4 था, एंड एक्स बार स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ये 0 आ गया। तो एक्स बार स्क्वायर करेंगे भी तो भी 0 ही आएगा, ठीक है, तो ये 0 है, तो ये 3/30 हो गया, ठीक है, 1 बाई कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, 10 4 से कट गया, 1 बाई कितना आया, इतना आया, ठीक। तो 1/10 आया, तो 1/10 का मतलब क्या है, 1/10 का मतलब है 0.1, ठीक है, 0 कितना है 1, तो आपका ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बीटा कैफ का जो आपका स्लोप का जो वेरिएंस है वो कितना होगा, 0.1। तो आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस स्लोप का वेरिएंस का फार्मूला निकालना है, उस डेटा से हमको उन सब का वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है, और बस पुट करना है, ठीक है। आप लोग इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये ऑलरेडी सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक्स पे ये मैंने एक क्वेश्चन बताया है, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा जो भी क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट पे, ठीक है, तो गेट पे भी आ जाता है, कभी CSI या नेट पे भी आ जाता है, इस तरीके से घूम फिर के ISS में भी आता है, ठीक है, IIT JEM में। तो जितने भी रिलेटेड होते हैं इस टॉपिक से जो होता है यही है आपका। और भी जो क्वेश्चन है आगे के वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, जो भी अभी कॉन्सेप्ट बचा है नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू का, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे से राइट करके रख लीजिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।